पुलिस वाले आते हैं और पूरे घर का माहौल अचानक से बदल जाता है। घर की दहलीज पर जैसे ही सायरन की गूंज सुनाई देती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। हवा में एक अजीब सी घबराहट तैर जाती है। बच्चों की आंखों में डर और बड़ों के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। रिश्तेदार एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते। दरवाजे पर हथियारों से लैस पुलिस वाले जैसे ही कदम रखते हैं, घर के आंगन में एक सन्नाटा पसर जाता है। अनिरुद्ध को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हथकड़ियों की खनक जैसे ही गूंजती है, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सबको यकीन ही नहीं हो रहा कि वही अनिरुद्ध, जो इतने सालों तक अपने परिवार का सहारा रहा, अब सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा है। अनिरुद्ध अपनी बेटी मन्नत की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द, लाचारी और बेकसूर होने की तड़प दिखाई देती है। वह चीख चीख कर कहना चाहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन हालात और साजिशें ऐसी हैं कि उसकी आवाज़ कोई सुनना ही नहीं चाहता। उसकी आत्मा तड़प रही है, पर होठों से निकले शब्द किसी के कानों तक नहीं पहुंच पा रहे। आप सब देखेंगे कि पुलिस जब उसे पकड़कर ले जाने लगती है, तब अनिरुद्ध अपने आखिरी पलों में अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं में बेगुनाही की गवाही छिपी हुई है। वह बार बार मन्नत से कहता है, बेटी, मैं दोषी नहीं हूँ। मैं वह इंसान नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। मेरे खिलाफ चाल चली जा रही है और तुम ही वह एकमात्र शख्स हो जो इस सच को उजागर कर सकती हो। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मन्नत का दिल भी अपने ही पिता के खिलाफ कठोर हो चुका है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध ने वही किया है जिसका इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है। मन्नत को पूरा यकीन है कि उसके पिता ही उसकी जिंदगी में आई इस तबाही के जिम्मेदार हैं। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा है, जब उसे लगा था कि अनिरुद्ध ने उसे मारने की कोशिश की थी। उस रात का हर लम्हा उसके ज़हन में जिंदा है। वह अंधेरा कमरा, अचानक बुझती हुई बत्तियां और पीछे से आती परछाई। उसे यकीन था कि वह परछाई उसके अपने पिता की थी। यही वजह है कि वह अपने पिता की किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले बिना समय गवाए अनिरुद्ध को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है। महिलाएं सुबक रही हैं, बच्चे सिसक रहे हैं और मर्द खामोश खड़े हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जाते जाते अनिरुद्ध एक बार फिर पीछे मुड़कर मन्नत को देखता है। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी साफ झलकती है। वह भारी आवाज में सिर्फ इतना कह पाता है, बेटा, तुम सतर्क रहना। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता। ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजते हैं, पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी रगों में खून जम सा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके पिता ने आखिर यह क्यों कहा। क्या यह एक चेतावनी थी, कोई इशारा, या फिर सच में अनिरुद्ध के पास कुछ ऐसा राज था जिसे वह बयां नहीं कर पाया। मन्नत के कानों में बार बार वही शब्द गूंजते रहते हैं, बेटा, तुम सतर्क रहना। हर बार यह गूंज उसे अंदर तक हिला देती है। कुछ देर तक मन्नत वहीं जमी रहती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके भीतर सवालों का सैलाब उमड़ रहा है। क्या अनिरुद्ध वाकई दोषी है? अगर है तो उसने यह चेतावनी क्यों दी? और अगर नहीं है, तो असली गुनहगार कौन है? धीरे धीरे मन्नत सोचने लगती है कि उसके पिता की हरकतों के पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है। वह पहली बार अपने पिता की बातों को लेकर उलझन में आ जाती है। और तभी उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी जलती है, शायद पापा सचमुच निर्दोष हों। वह उन लोगों पर शक करने लगती है जिन पर अब तक उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। उसे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो सामने से मासूम बनकर घूम रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से सारी डोरियां खींच रहा है। और यही शक धीरे धीरे उसके कदमों को विक्रांत की तरफ ले जाता है। विक्रांत, जो अब तक उसका सबसे बड़ा सहारा रहा है, वही एक इंसान है जिससे मन्नत अपने दिल की बात साझा कर पाती है। मन्नत विक्रांत से कहती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा विक्रांत? पापा ने जाते जाते मुझे क्यों चेताया कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है? अगर वह गुनहगार है, तो उन्हें मेरी परवाह क्यों होगी? और अगर वह निर्दोष है, तो असली साजिशकर्ता कौन है? विक्रांत उसकी बातें ध्यान
से सुनता है। उसकी आंखों में भी हैरानी है। लेकिन कहीं ना कहीं विक्रांत को लगता है कि शायद अनिरुद्ध सचमुच निर्दोष है और उनके खिलाफ किसी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। मन्नत और विक्रांत मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि जिस राह पर वे चलने वाले हैं वह सिर्फ कांटों और खतरों से भरी हुई है। आने वाले दिनों में मन्नत को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो उसके पिता की बेगुनाही की तरफ इशारा करते हैं। पुराने कागजात, फोन रिकॉर्डिंग और कुछ अजनबी गवाह सब धीरे धीरे तस्वीर साफ करने लगते हैं। लेकिन हर सबूत के सामने आने के साथ ही एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक रहस्यमय चेहरा बार बार छुपकर सामने आता है, कभी किसी छाया की तरह, कभी किसी आवाज की तरह, तो कभी किसी हादसे की शक्ल में। रात के अंधेरे में उसका पीछा करना, अचानक कमरे में चीजें टूटना और फोन पर डराने वाली कॉल्स आना, ये सब मन्नत को यकीन दिला देते हैं कि उसके पिता की चेतावनी मजाक नहीं थी। अब मन्नत को साफ समझ आ जाता है कि उसके साथ सचमुच बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और यह खेल इतना खतरनाक है कि इसमें न सिर्फ उसका जीवन बल्कि उसके पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लगी हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मन्नत समय रहते इस साजिश का सच जान पाएगी? क्या वह अपने पिता की बेगुनाही साबित कर पाएगी? या फिर यह साजिश इतनी गहरी है कि इसमें हर रिश्ता, हर भरोसा और हर उम्मीद टूट जाएगी? कहानी यहीं पर नहीं रुकती। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है।